नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृते शोभा भाग 5 और पाठ 7। मयूर बोलता है, वृक्षो परितः, का मतलब वृक्ष के चारों तरफ, सा अट्टहास पूर्वकम, अट्टहास के साथ, अर्थात वृक्ष के चारों ओर ठहाका लगाते हुए, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया, आत्म प्रशंसा से रुको रुको, अर्थात इतनी बड़ी आत्म प्रशंसा मत करो। आत्म प्रशंसा का मतलब होता है अपने मुंह बड़ाई करना। किम क्या, न जाना से नहीं जानते हो, यत की यदि, नरपति राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, न स्यात नहीं हो, यदि अच्छा राजा और अच्छा नेता नहीं हो, ततः तो प्रजा, कर्णधारा, बिना मल्लाह के, नव इव नौका के समान, जलधौ समुद्र में, विपल्लवेत इह डूब जाती है। अर्थात अच्छा राजा और अच्छा नेता नहीं होता है तो प्रजा उस नाव के समान डूब जाती है। जैसे नाव को चलाने वाला यदि मल्लाह नहीं होता है तो समुद्र में वह नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से प्रजा को भी एक अच्छा नेता और अच्छा राजा की आवश्यकता होती है। यदि अच्छा राजा और अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा भी उस नाव के समान डूब जाती है, ऐसा इसमें बताया गया। अन्वय देखिए, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात्, यदि अच्छा नेता और राजा न हो, ततः प्रजा अकर्णधारा मीन्स बिना मल्लाह वाली, नव एवं नौका के समान, यह जलधौ इस समुद्र में विपलवेत डूब जाती है। को कौन न जानाती नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, तब ध्यान अवस्थान, तुम्हारी ध्यान अवस्था। ये किसके लिए कहा जा रहा है? बगुले के लिए। स्थित प्रज्ञे इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। भक्ष्यसि मध्यम पुरुष एकवचन, कर्ता क्या हुआ? त्वम। स्थित प्रज्ञे के समान वराकान बेचारी मीनान मछलियों को छलेन अधिग्रह्य छल से पकड़ करके क्रूरता से भक्ष्यति खा जाते हो। क्या कहा? बगुले के लिए ये कहा कि स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, व्याजेन का मतलब बहाने से, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन छल से अधिग्रह्य पकड़ करके क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरता से निर्दयता से भक्ष्यति खा जाते हो। त्वाम धिक, तुमको धिक्कार है, तुमको धिक्कार है कि तुम इतना धोखा करते हो। तब तुम्हारे कारणात, कारण से, तू तो, तुम्हारे कारण से तो, सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, सारा पक्षी कुल ही अवमानितम जाना, जातम मीन्स अपमानित हो गया है। वानर है, से गर्वम गर्व के साथ, अतएव इसीलिए ही कथयामि कहता हूं, यत की अहम एव योग्य वनराज पदाय, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूं। शीघ्रम एव शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा तैयार,
भवन्तु हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सबके सारे वन्य जीव। मयूर बोलता है, अरे वानर तूष्णीम भव, तूष्णीम चुपचाप भव रहो, चुप रहो। कथम कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। तुम वनराज पदाय, वनराज पद के लिए कथम योग्य, कैसे योग्य हो। पश्यतु देखो, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापित्वा, शिखा स्थापित करने वाले, विधाता ने, एव ही अहम, मुझे, पक्षी राजा कृत, पक्षियों का राजा बनाया। दोबारा देखेंगे, पश्यतु देखो, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापित, शिखा को स्थापित करने वाले, विधाता के द्वारा ही, अहम, पक्षी राजा करते, मैं पक्षी राज किया गया। अतः इसलिए वन में निवसंतम, रहते हुए, माम, मुझको, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में, दृष्टुम, देखने के लिए, सज्जा तैयार, भवन्तु हो जाओ। अधुना अब, यत्, क्योंकि, कथम कोपि अन्य, कैसे कोई दूसरा, विधातु निर्णयम, विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः, अन्यथा करने में समर्थ हो। कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को मानने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं, ऐसा मयूर कह रहा। काके बोल रहा है फिर, स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अरे सर्प को खाने वाले, नृत्यात अतिरिक्तम, का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, तब तुम्हारी का विशेषता, क्या विशेषता। यत की त्वाम वनराज पदाय, तुम वनराज पद के लिए योग्यम मन्यामहे, योग्य माने, कौन, वयम, हम। व्यंग्य के साथ, अरे सर्प को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि, वयम, हम, त्वाम, तुमको, वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे, वनराज पद के लिए योग्य माने, तुम्हारे में ऐसी क्या विशेषता है। तो साथियों, इसके प्रश्न और उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।